कांवड़ यात्रा को लेकर हर साल श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिलता है। खासकर युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने इस धार्मिक यात्रा को और व्यापक बना दिया है। हालांकि इसके साथ कई बार विवाद और अनुशासन से जुड़े सवाल भी सामने आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ परंपरा का संबंध समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर सृष्टि की रक्षा की थी। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित किया। धार्मिक परंपराओं में परशुराम और शिव भक्त रावण द्वारा भी कांवड़ यात्रा किए जाने का उल्लेख मिलता है। वर्तमान स्वरूप में कांवड़ यात्रा की परंपरा को लगभग 17वीं शताब्दी से जुड़ा माना जाता है। पुराने समय में कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालुओं में साधु संत, प्रौढ़ और बुजुर्ग लोगों की संख्या अधिक होती थी। गृहस्थों और युवाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी। श्रद्धालु सामान्य और सादे कपड़ों में यात्रा करते थे। अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग अपनी स्थानीय वेशभूषा में कांवड़ लेकर चलते थे, जिससे यात्रा का दृश्य बेहद विविध और आकर्षक दिखाई देता था। कांवड़ यात्रा को परंपरागत रूप से एक कठिन साधना माना गया है। इसमें श्रद्धालु को अपने खानपान और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखने की अपेक्षा की जाती है। यात्रा के दौरान मांसाहार, नशे और अनावश्यक सुख सुविधाओं से दूरी बनाए रखने की परंपरा है। इसके साथ ही क्रोध, अहंकार, विवाद और बेवजह की बहस से बचने पर जोर दिया जाता है। इस धार्मिक यात्रा का मूल उद्देश्य आत्मानुशासन और भगवान शिव के प्रति समर्पण माना जाता है। श्रद्धालु रास्ते भर शिव का स्मरण करते हुए धैर्य और संयम बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसी भावना के कारण कांवड़ यात्रा को केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी माना जाता है। हालांकि मौजूदा समय में यात्रा के दौरान कुछ ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं जो इसकी मूल भावना पर सवाल खड़े करते हैं। तेज आवाज में डीजे बजाना, अत्यधिक शोर शराबा, मनोरंजन के नाम पर उपद्रव और रास्तों पर अनुशासनहीनता जैसी घटनाएं कई बार चर्चा का विषय बनती है। इसका असर उन श्रद्धालुओं पर भी पड़ता है जो शांतिपूर्वक भगवान शिव की आराधना करते हुए यात्रा करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ समूहों के बीच यात्रा में अधिक भव्यता और शक्ति प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी देखने को मिली है। बड़े वाहनों, तेज संगीत और दूसरे दिखावटी साधनों के कारण कई बार धार्मिक यात्रा का स्वरूप बदलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा प्रशासन के सामने भीड़ प्रबंधन, यातायात और सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां रहती है। कांवड़ यात्रा की वास्तविक शक्ति उसके बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि श्रद्धालु के भीतर मौजूद आस्था और संयम में है। भक्ति मार्ग में विनम्रता को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए कांवड़िये से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यवहार से दूसरों के लिए उदाहरण पेश करे। भगवान शिव की भक्ति का अर्थ केवल कांवड़ उठाना नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान धैर्य, अनुशासन, विनम्रता और आत्मसंयम को अपनाना भी है। यदि श्रद्धालु इन मूल्यों के साथ यात्रा करे तो कांवड़ यात्रा की धार्मिक गरिमा और उद्देश्य दोनों कायम रहेंगे। हर कांवड़िये की जिम्मेदारी है कि वह अपनी आस्था को अपने आचरण से प्रदर्शित करे। शोर, विवाद और दिखावे के बजाय श्रद्धा, सेवा और संयम को प्राथमिकता दी जाए, तभी यह पवित्र यात्रा अपनी वास्तविक भावना के अनुरूप सार्थक बन सकेगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।